लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर्स का एग्जिट पोल्स आ चुका है और छत्तीसगढ़ की जनता आखिर एग्जिट पोल को लेकर क्या सोचती है, यही जानने के लिए हम इस वक्त राजधानी रायपुर में मौजूद हैं। ये तमाम लोग हैं राजधानी रायपुर में विंध्या चाय के दुकान पे मौजूद हैं। सुबह सुबह चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर एग्जिट पोल को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 से 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, वहीं विपक्ष को कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलती दिखाई दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं एग्जिट पोल्स के नतीजों को? यहाँ 2003 के बाद से लगातार जब भी चुनाव हुए हैं, केंद्र के चुनाव जो देश के आम चुनाव होते हैं उसमें छत्तीसगढ़ की जनता सदैव यहाँ 10 से 11 सीट, 10 सीट, 9 सीट हमेशा दी है। इसलिए इस बार तो निश्चित रूप से 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और कोई यहाँ ऑप्शन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही 11 सीट जीत रही है। अगर देश की बात करें तो जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें जो है 353 से 383 सीटें जो है एनडीए को मिलती दिख रही है। क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल था अभी भाई नरेंद्र मोदी जी का 10 साल से लगभग देश के प्रति इतना बढ़िया था। और जहाँ तक सीट की बात है, सीट तो परफेक्ट है। जो आपका सूचनाएं आ रही हैं, न्यूज में आ रहा है, तो 400 पार तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 375 से 85 सीट आ रही है हमारी। आप भगवा भी पहने हुए हैं लेकिन कह रहे हैं कि 400 जो है पार नहीं हो पाएगा। नहीं, ये पूरा देखिए, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके आप विश्वास करें। इसमें क्या होता है, आंख बंद करके अगर कोई भी काम करते वो पड़ोसी जो है मार ले जाता है। इसलिए मेहनत के ऊपर बोल रहे हैं। जो मेहनत की है आम जनता और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, लक्ष्य था उसके आसपास ही रहेंगे आप। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट नहीं इसमें। चाय वाले भैया हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। बड़े चाय को लेकर चर्चा होती रहती है, प्रधानमंत्री जी भी कई बार चाय को लेकर बोल चुके हैं। क्या लगता है इस बार एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं, छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीटें और देश में 383 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दी? नहीं, उतना अनुमान था हम लोगों को कि यहाँ छत्तीसगढ़ में एक दो चीज जो कांकेर की बात हो रही है उसमें या तो 500 या 1000 के सीट के आसपास में दोनों में डिफरेंस में फाइटिंग होगा। और लास्ट में हो सकता है कि ज़्यादातर चांसेस है कि बीजेपी ही निकालेगी। और काम है महाराज, काम जो करेंगे, जो इनके काम दिख रहा है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, पब्लिक को दिख रही है कि मोदी जी का काम। क्या मोदी चेहरे पे ही पूरा चुनाव? चेहरे पे जितने भी अगर जितने सांसद लोग खड़े हैं, वो सांसद को कम मोदी के नाम पर, कमल के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। और उनके काम, जो काम 10 साल में देखे हैं, जो भी नेता हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे अदर पार्टियां हो, काम करेगी तो पब्लिक को दिखेगा और उनको वोट मिलेगी। तो अभी 5 साल में काम दिखा है कि हाँ मोदी जी का काम दिख रहा है, उनके नाम पे वोट पड़ी है और आगे भी पड़ेगा, हो सकता है अगर करे तो। मोदी के काम पे वोट पड़ा है। क्या लगता है आपको जो एग्जिट पोल्स आए हैं, कैसा लग रहा है? छत्तीसगढ़ में जो है 10 से 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और देश में 353 से 383 सीटें। यहाँ भाजपा का ही मतलब ये लग रहा है हमको कि भाजपा ही आएगा छत्तीसगढ़ से। अगर जो है बात करें 2019 चुनाव की, तो 2019 चुनाव के वक्त कहीं ना कहीं जो है 9 सीटें बीजेपी को मिली थी, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार जो है जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें लगातार बीजेपी बढ़त में है। देखिए, सिंपल कैलकुलेशन है कि आपको यदि कुछ पाना है तो करना पड़ेगा। इन लोग को जीतना है तो इन लोग सिर्फ और सिर्फ काम में ध्यान देते हैं और जनता का कितना अच्छा किया जा सकता है, कितना अच्छा और कितना ज़्यादा दिया जा सकता है जनता को अच्छी चीज़ें, उसके ऊपर इन लोग का चुनाव का गणित रहता है। मतलब करेंगे तो पाएंगे वाला कहानी है। तो काम किया है मतलब 100% दिख रहा है आपको। चाहे जितने बड़े बड़े मुद्दे आप देख लो, राम मंदिर का मसला हो गया, 370 हो गया, और ओवरऑल डेवलपमेंट में देखो, रेलवेज का डेवलपमेंट, हालांकि यात्रियों को थोड़ा परेशानी हो रही है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है उसके हिसाब से, लेकिन वो डाउन द लाइन आगे जो है चीज़ें और भी बेटर होती जाएंगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जैसे रोड नेटवर्क के मामले में, आज मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि दूसरे नंबर पे अभी इंडिया पहुंच गया रोड नेटवर्क के मामले में। तो काम करेंगे तो पाएंगे ही। एक भाई साहब किनारे खड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। बताइए क्या लग रहा है इस बार जो है छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें? एग्जिट पोल जो है 10 से 11 सीटें दिखा रहा है और देश में 353 से 383 सीटें एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल। भाई बाकी तो नहीं बोल सकता मैं, बाकी छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो इस बार मोदी के नाम की जो लहर चल रही है और उनके जो बड़े बड़े कार्य हैं, आप खाली अपनी घर की प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए, मोहल्ले की, अगर आप देश की बात करोगे तो मोदी जो कार्य जो दिख रहा है
उसमें हम बोलते हैं कि 11 में 11 सीट छत्तीसगढ़ ला रहा है। आप क्या देख रहे हैं, युवा हैं, आप क्या देख रहे हैं, कितनी सीटें आ सकती हैं? छत्तीसगढ़ की बात करें सर तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें इस बार बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी करंट में सरकार है विष्णुदेव साय की सरकार है, तो डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, तो उसमें जो है बीजेपी जो है अभी 2023 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में लोग सोचे नहीं थे, लेकिन अप्रत्याशित जीत हुई थी, तो ये भी कह सकते हैं कि उसका भी मदद मिलेगा। और जो महिलाओं को मोदी की गारंटी के नाम से लगातार जो 1,000 रुपये लाभ मिला महतारी वंदन का, उसको लेकर महिलाएं वन साइडेड बीजेपी को सपोर्ट किए, तो इस बार 11 सीटें जीत सकती है। मतलब मोदी की गारंटी काम कर रही है। मोदी की गारंटी काम कर रही है छत्तीसगढ़ में। तो बिल्कुल जो है मोदी की गारंटी काम कर रही है, इसलिए जो है 400 के आसपास जो है लोग कह रहे हैं कि देश में सीटें आ सकती है। ये बताइए कि खास तौर पे अगर बात करें तो दक्षिण भारत में इस बार जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें ये समझ में आ रहा है कि दक्षिण भारत में बीजेपी को काफ़ी बढ़त मिल रही है, चाहे वो कर्नाटक की बात करें, चाहे वो आंध्र की बात करें, चाहे केरल की बात करें, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो दक्षिण भारत की बात है, पिछले बार भी चुनाव में अगर हम सीट की गणना करें दक्षिण और अपने भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या दीगर, कांग्रेस से ज़्यादा सीटें पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण भारत में थी। तो इस बार तो निश्चित रूप से सभी प्रदेशों में, जैसे केरल में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं थी, लेकिन इस बार वो खाता आप लोगों जो एग्जिट पोल लाए हैं उसमें दिख रहा है कि इस बार कुछ सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी 2-3 सीटें मिल रही है। निश्चित रूप से इस बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और वहाँ अपने खाते में अधिक से अधिक सीटें लाने का प्रयास किए हैं और वो प्रभाव दिखेगा। अभी 4 तारीख को आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के दक्षिण में भी आ रही है और पूरे देश में जो 400 पार का नारा माननीय मोदी जी ने दिया था वो निश्चित रूप से साकार होगा। 400 पार मैं तो समझता हूँ 400 से 430 450 के बीच में भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है। कोई सामने और चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट है जो भारत में एक अपना नव जागृति या देश में विदेश में मतलब पूरे वर्ल्ड में एक स्थान लाने वाला काम किया माननीय मोदी जी ने। आप तो ऐसा कह रहे हैं फिर कांग्रेस को चिंतन की जरूरत हो जाएगी, क्योंकि एग्जिट पोल्स तो 383 से ऊपर जा नहीं रहे हैं। जो सर्वे हमारा अलग अलग चैनल्स की बात करें तो वो भी 400 के आसपास ही घूम रहे हैं। कांग्रेस को निश्चित रूप से चिंतन की जरूरत है। कांग्रेस को चाहिए, जो मोदी जी ने परिवारवाद की बात करते हैं, किसी भी ऐसे घोड़े पे दांव नहीं लगाया जाता जो चलने लायक ना हो, या चलने लायक हो भी तो उसको देख के किया जाता है। तो कांग्रेस की आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, चिंतन करे और नए सिरे से कांग्रेस बनाने की आवश्यकता है। ये सिर्फ एक परिवार की महिमा मंडन करते घूमते रहें उसके कारण देश उनको स्वीकार कर लेगा, ये जरूरी नहीं है। देश स्वीकार उस आधार पे करेगा कि आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हो। एक देश की बहुसंख्यक जो आबादी है उनको आप परेशान करके ये सोचोगे कि हम आगे बढ़ जाएंगे, हम देश में राज कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। देश की जनता समझ चुकी है। लोगों को गुमराह करना कि हम 1 लाख रुपए दे देंगे, अरे तुम तो 60 साल में एक खाता नहीं खुलवा पाए। माननीय प्रधानमंत्री ने हर गरीबों का खाता खुलवाया, आज उन खातों में पैसा डालने की बात कर रहे हो। अरे चुनाव में मोदी की गारंटी काम करी है। ये बताइए, दक्षिण भारत की तो बात हो गई, लेकिन जो है उत्तर भारत में बिहार की बात करें, बिहार में जो है बीजेपी को नुकसान होता भी दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं, अपना जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है और बिहार के लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमको क्या चाहिए। तो इसमें मोदी जी बहुत ही अच्छा काम हर प्रदेश के लिए, हर जनता के लिए कर रहे हैं। कोई जातिवाद का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए बिहार से भी एक अच्छी लीड करके आएंगे और पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश में कोई डाउट नहीं है। 80 की 80 80 की 80 ले लीजिए। योगी जी बैठे हैं वहाँ और मोदी जी तो है ही है, कोई बात नहीं इसमें। तो बिल्कुल ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जनता है और साफ तौर पे जिस तरह एबीपी न्यूज़ और सी वोटर्स के एग्जिट पोल्स आए हैं उसको लेकर ये लोग कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल्स हैं उसी के आसपास नतीजे आएंगे। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें इस बार जो है बीजेपी के खाते में जाएंगी। वहीं देश में 383 सीटों पर कह रहे हैं कि 383 सीटों से ज़्यादा मतलब 400 के आसपास बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सीटें आएंगी और कहीं ना कहीं एक बार फिर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे।
कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज रायपुर।